अस्सलामुअलैकुम, रमज़ान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट एक अशरा जो है वो ख़त्म होने को है। और आज का व्लॉग जो मैं शेयर करने लगी हूँ पाकिस्तानी रमज़ान रूटीन, वो जनाब मैं शुरू कर रही हूँ तहज्जुद के टाइम पे। मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, वरना नॉर्मली जो है ना मैं पौने 4 बजे तक जो है ना वो फ़ारिग हो जाती हूँ, लेकिन मैंने शुरू ही पौने 4 बजे किया था क्योंकि बीच में मेरी आँख लग गई। तो मेरे लिए फिर मैं उठते उठते ही लेट कर दिया। तो आज घर में पकी हुई थी गोभी चिकन, और मामा ने बनाने थे गोभी वाले पराठे, वरना नॉर्मली जो है वो पराठे हम लोग सादे पराठे खाते हैं, उसके साथ जो सालन हो वो खा लेते हैं। लेकिन फिर ये बने हुए थे तो मैं भी दुआ ही मांग रही थी, तो मामा कह जा रही थी कि पराठा ठंडा हो जाएगा, आ जाओ। तो फिर मुझे आना पड़ा। बहरहाल मैं चाय ज़रूर लेती हूँ सहरी में, वरना मेरे सर में बहुत दर्द होता है दिन में। तो मैं ज़रूर चाय के साथ जो है ना वो करती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली रोटी खाती हूँ, पराठा नहीं खाती इतना, क्योंकि रोज़ रोज़ पराठा बड़ा बोरिंग सा हो जाता है। तो रोटी के साथ भी मैं रोटी सालन खा के ना, तो उसके बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। और साथ जो हम ना ये रमज़ान का शो देखते हैं, वसीम बदामी का। इसमें ना इस टाइम वो हो रही होती है जो गेम वाला शो है ना, वो चल रहा होता है, तो वो देखने का बड़ा मज़ा आता है, सवालों के जवाब सुनने का। उसके बाद जनाब मैंने घर जो है ना वो सहरी के बर्तन धोने थे, तो मैंने वो धोना शुरू कर दिए। लेट चुकी हो गई हुई थी, तो अज़ान तो हो गई हुई थी, लेकिन मुझे सुकून तब भी मिलता है कि मैं सहरी के बर्तन शर्तन धो के उसके बाद फ़जर की नमाज़ सुकून से पढूँ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं पहले जो है ना वो बर्तन धो लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जो है ना वज़ू करके तो फ़जर की नमाज़ पढ़ती होती हूँ। सहरी जो है अगर तो आप जल्दी उठ जाओ तो तभी सुकून में होती है, अगर थोड़ा सा लेट हो जाओ तो इतनी जल्दी जल्दी में होती है कि पेट में तो पता नहीं क्या ही चल रहा होता है। दही, पराठा, चाय, सालन, उफ़ अल्लाह, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं सहरी से 1 घंटा पहले ही पानी पी लेती हूँ, ताकि सहरी के टाइम पे मुझे ना पीना पड़े। ये जनाब मैंने किचन बिल्कुल क्लीन कर लिया था, तो मैंने कहा चलो जी अब जो है हम फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए चलते हैं। मामा ने फ़जर की नमाज़ पहले ही शुरू कर ली हुई थी। तो फ़जर की नमाज़ पढ़ के मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ, और उसके अलावा जो है वो ज़िक्र वगैरह करती हूँ, जो तस्बीहात हैं जो फ़जर के टाइम की होती हैं वो करनी होती हैं। और कुरान पाक की तिलावत इस टाइम पे पता है क्या कर भी लेती हूँ, या तो तर्जुमा सुन लेती हूँ, या फिर अगर मतलब कि थोड़ा सा जो अगर कुरान पाक की तिलावत करनी हो तो वो, या सूरह रहमान सुनना इस टाइम बेस्ट होता है कि बस आप, क्योंकि थका हुआ होता है इंसान, तो वो चलो आराम से जो है ना वो लेट कर सुन सकता है सूरह रहमान की तिलावत। फिर जनाब सोते सोते ऑलमोस्ट 6:30 तो हो ही जाते हैं। तो बस फिर हम सो गए, और सुबह मैं काफ़ी लेट उठी। ये मेरे लॉन में हमारे घर के पिछले हिस्से में भाई कुछ काम करा रहे हैं, तो मैं ये देख रही थी उठते साथ ही। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं उठी किस टाइम पे। 2 बजे जनाब। मैं बहुत लेट उठती हूँ रमज़ान में, आँख ही नहीं खुलती है जल्दी, पता नहीं क्यों, क्या मसला है। उठते साथ फिर मुझे होता है कि अब मैं ज़ोहर पढ़ लूँ, कुरान पाक का तर्जुमा सुनूँ। मैं जो है ना डॉक्टर इसरार का तर्जुमा सुनती हूँ, यूट्यूब पे उनका है। अभी मैं फ़िलहाल सूरह बकरा सुन रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है उसका। तो इतने में इतनी जल्दी जल्दी तो टाइम गुजर जाता है, क्योंकि आप 2 बजे तो उठ रहे होते हो, तो 3:30 तो आपको वैसे ही हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना बस इफ्तारी की तैयारियां कर ली हैं, इधर उधर घर के छोटे मोटे काम कर लिए। ये मामा जो है ना वो आलू अंडे वाले समोसे बना रही थी, और साथ मीठे समोसे। इसकी दोनों की रेसिपीज़ जो है ना मैंने पोस्ट कर दी हुई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में जो है ना उनका लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। ये आलू अंडे वाले समोसे इतने मज़े के लगते हैं, जहाँ से अंडे की बाइट आती है ना, वो पार्ट हमारा फेवरेट है। अभी हमारे फ्रीज़ हैं, बल्कि मैंने आज भी खाए हैं ये। इतना मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह ही होता है हमारे घरों में कि फिर जो है समोसे वगैरह अगर तो फ्रीज़ नहीं किए हुए हैं, तो फिर तो समोसे बनाने पड़ते हैं। हम अब पता है क्या, फ़्रीज़ किए हुए भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ रोज़ तो बन रहे होते हैं। तो इस तरह से इफ्तारी की तैयारी कर ली, कोई न्यू आइटम अगर बन रही है तो वो बना ली। तो इस तरह से फिर मैंने कहा चलो अपने बालों को ऑयलिंग कर लें, क्योंकि मेरे बाल बहुत ड्राई हुए हुए थे। तो मैंने ये कोकोनट ऑयल लगाई। इसके अंदर क्या है, ये मैं इसकी अलग से रेसिपी पोस्ट कर दूँगी। ये मेरे बालों को बहुत सूट करता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं यही वाला ऑयल जो है वो यूज़ करती हूँ। फिर जनाब मेरे हिस्से में जो है वो फ्रूट चाट आती है, तो मैंने फ़्रूट काट लिया। फ़्रूट थोड़ा ही था, चाट वाला तो था नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना एक प्लेटर तैयार कर लेती हूँ, जितना जितना फ़्रूट है उसका सारा प्लेटर तैयार कर लेती हूँ। खरबूजा, केले भी थोड़े से ही थे, और सेब भी जो है वो थोड़े से ही थे। तो फिर जो है अल्लाह ताला ने जो है वो फल भिजवा दिया। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी करके, क्योंकि भाई लेट आते हैं तो वो फल भी फिर लेट ही आता है, तो फिर जल्दी जल्दी बंदे को होता है कि बस जल्दी से जो है ना अब वो कटिंग हो जाए फ्रूट्स की। तो आजकल जो है वो फ्रूट्स हम लोग जूस वाली फ्रूट चाट ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फल जो है वो क्रीम चाट वाला तो इतना कोई ख़ास है नहीं, तो यही वाला। तो फ्रूट कटिंग मेरे हिस्से में आती है। मुझे अब ये बहुत मज़े का काम लगता है, क्योंकि
पता नहीं क्यों लेकिन मुझे मज़ा आता है फ्रूट वगैरह काटने का ना, या कभी फ्राइंग कर लेती हूँ, कभी ये कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग 3 लोग होते हैं तो मिल बांट के काम हो जाता है सारा। ड्रिंक्स में नॉर्मली हम जो है वो लेमन सोडा यूज़ करते हैं, मतलब सोडे के बगैर नींबू पानी यूज़ करते हैं। लेकिन ये मामा ने आज निकाले थे फ़ालसा, कि हमने गर्मियों के सीज़न का फ्रीज़ किया हुआ है, इसको धो के तो फिर इसको जो है आपने ग्राइंड करना है काला नमक डाल के। तो इसको फिर आपने छान के जो है ना निकाल लेना है, और फिर बाद में चीनी, क्योंकि मम्मा को डायबिटीज़ है तो चीनी इस टाइम पे हम नहीं डाल रहे, बाद में डालेंगे। और हमें लगता नहीं था कि इतना मज़े का बनेगा, लेकिन ये इतना मज़े का बना, बहुत मज़ा आया सबको फ़ालसे का जूस का। तो उसके बाद फिर फल आ गया, तो मैंने कहा चलो मैं बाकी का फल भी जो है वो कट कर लेती हूँ और बारीक बारीक काट लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद आता है छोटा छोटा फल कटाओ ना। तो वो अब आई विश कि इतनी जल्दी जल्दी काम रियलिटी में भी हो जाता है जितनी जल्दी जल्दी यहाँ हो रहा है। मेरी स्पीड इतनी नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं जल्दी शुरू हो जाती हूँ ऑलमोस्ट 5 बजे। फिर ये है कि 5:15 बजे तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि 6 बजे तक हमें होता है कि हम टेबल सेट कर लेना, तो सब सेट करके तो दुआ वगैरह मांग लें, क्योंकि दुआ मांगने का अभी अलग से टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुआ का ही तो मकसद ही तो रोज़े का जो है वो दुआ है मुझे लगता है। तो दुआ करना बहुत ज़रूरी होता है, और दुआ के बगैर जब हम रोज़ा खोलते हैं ना तो सही बात है मज़ा ही नहीं आता। तो ये था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेबल। फ्रूट चाट थी, ये समोसे रोल्स थे, पकोड़े बने हुए थे, और फ्रूट था, खजूरें, फालसे का शरबत। और मेरी भाभी फालसे का शरबत नहीं पीती तो उन्होंने अपने लिए आम लाल शरबत बनाया था। फिर जनाब अफ्तारी का टाइम हो गया, और हमने इस खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार किया। और उसके बाद जो है मैं क्या करती हूँ कि हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी खा लेते हैं नमाज से पहले, और फिर थोड़ी चीज़ें जो है ना वो हम चाय के साथ यूज़ करते हैं नमाज के बाद, क्योंकि मेरी मम्मा को होता है कि बस वो यहाँ से सलाम पे और वहाँ से उनके सामने चाय आ जाए। तो फिर इसलिए मैं नमाज़ पढ़ते साथ ही चाय रख देती हूँ, कभी तो नमाज़ पढ़ने से पहले भी चाय रख देती हूँ ताकि नमाज़ पढ़ने तक बन जाए। तो फिर ये होता है कि बस फ़ौरन से जो है ना मम्मा को चाय चाहिए होती है। तो इस तरह से फिर हम जो है ना वो चाय के साथ आधे समोसे पहले खा लेते हैं और आधे बाद में खाते हैं, हमने डिवीज़न की होती है बेसिकली। पकोड़े बहुत मज़े के बने थे, मामा ने इसके अंदर पालक भी ऐड की हुई थी, बड़े क्रिस्पी से थे, बहुत मज़ा आया मुझे पकोड़ों और समोसों का। मैंने सोचा था इस बार मैं फ़्राइड फूड नहीं खाऊंगी, लेकिन मैंने जो यकम रमज़ान से शुरू किया ना, यकीन करें मेरे ज़ुबान को ऐसा चस्का पड़ा हुआ है कि अब मेरे से छोड़े नहीं जा रहे, और मेरे मुँह पे इतने दाने निकलना शुरू हो गए हैं। लेकिन फिर भी मेरा हौसला नहीं पड़ा कि मैं ये छोड़ दूँ और वापस आ जाऊँ नॉर्मल रूटीन पे। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। असल में बंदे को ये, मेरे मामा ना मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि एक ही तो रमज़ान है, साल में एक ही तो महीना है, कोई बात नहीं, 30 ही तो दिन है, कोई बात नहीं। फिर मैं भी सोचती हूँ यार कोई बात नहीं, खैर है, कर लेता है, क्या जाता है। लेकिन ये है कि दाने बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जनाब मगरिब की नमाज़ और फिर चाय। तो इस सब बीच में जो है वो ज़ुबान पे जो भी आप काम कर रहे हो ज़ुबान पे ज़िक्र रखा करें। बहुत सारी तस्बीहां हैं हमारे पास जो हम कर सकते हैं। अशरे की दुआ है, और भी अस्तगफिरुल्लाह है, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम है, और इतनी खूबसूरत खूबसूरत जो है वो दुआएं हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इतनी सारी दुआएं हैं। सूरह बद्दुआ है। तो जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके सही लगती है वो पढ़ लिया करें। फिर चाय के बाद जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि वॉक कर लेते हैं आधा घंटा, और उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा रेस्ट करके तो तरावी का टाइम हो जाता है।